पहले सरकार ने बोला कि किसानों ने रास्ते रोके हुए, यहाँ तक कि नेशनल मीडिया ने भी बड़ा प्रचार किया कि ये रास्ते जो किसानों ने रोके हैं, जो स्थानिक लोग परेशान हो रहे हैं। अब क्या मसला है? सरकार की मीडिया लगातार प्रयास कर रही है कि इन लोकलों को किसान मूवमेंट करने वाले किसानों के खिलाफ भड़काया जाए। लगातार शराब पिलाकर यहाँ आंदोलनकारियों के साथ हर रोज कोई न कोई झगड़ा आके वो लोग करवाते हैं। जिस टाइम उन्होंने यहाँ आके धमकी देनी शुरू करी, हमने उन गाँव के अंदर से कैंपेन किया और उन लोगों को नसीहत दिया कि तुमने अगर दोबारा से किसान आंदोलन पे जो लोग लगे हुए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, वहाँ जाके उनसे कोई लड़ाई झगड़ा किया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। सरकार और पुलिस प्रशासन लोकल लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि ये जीटी रोड जो है वो तो सरकार ने बंद कर रखा है। इसकी वजह से लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। फैक्ट्री के मजदूरों की मदद करी और उस मदद करने के एवज में सरकार ने और गुंडा लोगों ने, पुलिस ने मिलकर उनके ऊपर झूठे नवदीप कौर और उसके साथियों के साथ झूठे मुकदमे बनाए गए और जेल में डाल दिया गया। सरकार ने आज मजदूरों को और किसानों को काम से वंचित करके रोड के ऊपर खड़ा कर दिया है। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश के दर्शकों का मैं हरजीत का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जिथे पहला भी एक मसला उठा सी कि किसानों वालों रास्ते जिहड़े रोके जा रहे, सरकार का इदा कहना सी, पर हुण इस बार फिर एक बार इदा की गल सामने आई है कि जिहड़े स्थानक लोग ने उन्होंने भी किते ना किते तंग परेशान किया जा रहा है सरकार वालों, तां जो किसानों के नाल भिड़ जान ते आपस दे विच इन्हां दी लड़ाई हो जाए ताकि सरकार नूं जिहड़ा फायदा हो सके। इस विषय ते पूरी खुल के विचार चर्चा करांगे। साडे नाल ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के आगू ने गलबात करांगे इन्हां नाल कि की मसला सी हो तां हुण किस तरह के हालात है जिहड़े वो पैदा किए जा रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो हम पूछना चाहते हैं कि जिस हिसाब से पहले सरकार ने बोला कि किसानों ने रास्ते रोके हुए, यहाँ तक कि नेशनल मीडिया ने भी बड़ा प्रचार किया कि ये रास्ते जो किसानों ने रोके हैं, जो स्थानिक लोग परेशान हो रहे हैं। अब क्या मसला है? अब मसला ये है, असल में सरकार की मंशा है कि आंदोलनकारी और जो लोकल लोग हैं वो आपस में भिड़ जाएं, उनका झगड़ा हो जाए, सरकार सेफ रहे। असल में सरकार ने रास्ता रोक रखा है जी। किसानों ने तो कहीं रास्ता रोक नहीं रखा, पूरा रास्ता क्लियर है। वहाँ जहाँ से आंदोलन शुरू है राई के पास से, वहाँ से लेकर बॉर्डर तक पूरा क्लियर है। बड़ा गाड़ी आए छोटा गाड़ी आए पूरा क्लियर है रास्ता। आगे सरकार ने कीलें लगा के, बैरिकेटेड लगा के, सीमेंटेड वो दीवार निकाल के 4-4, 6-6 लेयर का वो बना रखा है। उसको हटाने की बजाय जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक को लोकल रूटों पे डाइवर्स किया जा रहा है, जिससे लोकल आदमी परेशान होके इस आंदोलन के विरोध में खड़ा हो। और जो लोकल ये जो सरकार की मीडिया है, सरकार की मीडिया लगातार प्रयास कर रही है कि इन लोकलों को किसान मूवमेंट करने वाले किसानों के खिलाफ भड़काया जाए। लगातार शराब पिलाकर यहाँ आंदोलनकारियों के साथ हर रोज कोई न कोई झगड़ा आके वो लोग करवाते हैं। ये किसान संयुक्त किसान मोर्चा उनकी एक एक चाल को समझता है, आम किसान भी उनकी एक एक चाल को समझ चुका है। दूसरी चीज़ ये है, ये परसों कितना तारीख था, 9 तारीख था शायद, परसों कितना था, 10 तारीख था शायद, आज 10 तारीख की घटना है। शेरशाह जाटी रोड के सामने उससे पहले कुछ महिलाओं ने जो प्रो बीजेपी यहाँ बदतमीजी की है कुछ बुजुर्ग लोगों के साथ, उनकी पगड़ियाँ उतारी हैं, उससे खपा होके कुछ निहंग साथी वहाँ पे रास्ता रोकने का प्रयास किया। हमें जैसे पता लगा, हमारा ये बगल में ही कैंप है, हम वहाँ पे गए। हमने जाके उनको समझाया कि भाई ये रास्ता रोकने से खाली जो लोकल एरिया के लोग हैं वो लोग परेशान हो जाएंगे और उनकी
जो आने जाने का साधन है या हारी बीमारी के समय में मरीज को ले जाने की बात है, नौकरी पर जाने वाले ड्यूटी के सवाल है, वो लोग परेशान हो जाएंगे। और वो इस आज जो इसको मदद कर रहे हैं आंदोलन को, वो उनके प्रति भी कुछ हीन भावना जाएगी कि भाई ये रास्ता बंद कर रहे हैं। हमारे कहने से उन्होंने रास्ता खोल दिया और रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है, लेकिन मीडिया लगातार ये दे रही है कि शेरशाह जाटी रोड जो है किसानों ने बंद कर रखा है। आप भी लोकल है यहाँ? मैं यहाँ का लोकल हूँ, सोनीपत जिला, गांव नांगल कला मेरा है। यहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर मेरा गांव है। मैं डेली 27 नवंबर से डेली लगातार यहाँ पे मैं जमा हुआ हूँ और एक एक गतिविधि हमने अपने संगठन की तरफ से, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की तरफ से करीब 4 किलोमीटर लंबा ट्रैक्टरों का, गाड़ियों का जुलूस निकाल के जो प्रो बीजेपी के गांव, प्रो बीजेपी के जो लोग हैं, जिस टाइम उन्होंने यहाँ आके धमकी देनी शुरू करी, हमने उन गाँव के अंदर से कैंपेन किया और उन लोगों को नसीहत दिया कि तुमने अगर दोबारा से किसान आंदोलन पे जो लोग लगे हुए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, वहाँ जाके उनसे कोई लड़ाई झगड़ा किया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हमने पूरी ताकत के साथ अपनी वहाँ उनको ताकत दिखाई। पुलिस उन्होंने वहाँ बुला ली और पुलिस के साथ भी हमारी खूब झड़प हुई। आखिर में हमारी जीत हुई, उन्होंने माफ़ी मांगनी पड़ी। अब दोबारा से फिर वही प्रो बीजेपी जो लोग हैं वो दोबारा से सिर उठा रहे हैं और इनको आपस में किसानों को और लोकल लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से। स्थानीय लोगों को परेशान भी किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की। हाँ, सरकार और पुलिस प्रशासन लोकल लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि ये जीटी रोड जो है वो तो सरकार ने बंद कर रखा है। इसकी वजह से लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पे जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको भी परेशानी। हाँ, एक मसला सामने आया था। हाँ, एक एक्शन शूज करके फैक्ट्री है कुंडली इंडस्ट्री एरिया के अंदर जी। उसमें करीब 250 वर्कर काम करते हैं और 250 वर्करों को एक साथ सुबह वो ड्यूटी पर गए, उनको बोल दिया कि आपकी नौकरी समाप्त है, आप कहीं जाइए, आपका कोई लेना देना नहीं है, हम फैक्ट्री को बंद करके कहीं और ले जा रहे हैं। बिल्कुल। तब वर्करों ने कहा कि भाई हमारा जो ड्यूज है जी, जो हमारा आप हिसाब किताब बनता है वो आप हमारे को दे दीजिए। नोटिस पे है, ग्रेजुएटी है, कंपनसेशन है, पीएफ और ईएसआई का है, वो हमारी जो भी बनता है, जो सैलरी ड्यूज है वो हमारी दे दीजिए। उसको बिल्कुल मना कर दिया। उल्टे ये जो बाउंसर होते हैं, बाउंसरों को बुलाया, बदमाशों को बुलाया, पुलिस को बुलाया और यहाँ तक के बीएसएफ के जो लोग आंदोलन के ऊपर लगा रखे हैं उन लोगों को भी पुलिस ने वहाँ बुला के कंपनी के अंदर मजदूरों के साथ मार पिटाई की है जी। और मार पिटाई करने के बाद में उनको ये कहा है अगर तुम या तो यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो ऐसी हालात बना देंगे अपने पैरों से चल के नहीं जाओगे। वो बेचारे वहाँ से डर के मारे आगे तो यहाँ आके दैया खाप का यहाँ कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे वो लोग किसी तरह पहुँच गए। सुबह के भूखे हुए आदमी 250 आदमियों को वहाँ खाना खिलाया गया। खाना खिला के उनकी बातचीत पूछी गई। बातचीत पूछ के अगले दिन सुबह उनका जुलूस लेके यहाँ स्टेज के ऊपर आए जी। उनकी जो बात है वो सुनी, उन्होंने अपनी पूरी डिटेल बताई, भी हमारा ये तो ड्यूज है, कंपनी वाले ऐसे ऐसे हमारे साथ कर रहे हैं। हमने उनको रास्ता बताया जी। कोर्ट के अंदर केस करने की बात है। नौदीप के साथ भी ऐसा ही किया गया था। हाँ, उससे पहले भी जो ट्रेड यूनियन के लोग थे उन्होंने फैक्ट्री के मजदूरों की मदद करी और उस मदद करने के एवज में सरकार ने और गुंडा लोगों ने, पुलिस ने मिलकर उनके ऊपर झूठे नवदीप कौर और उसके साथियों के साथ झूठे मुकदमे बनाए गए और जेल में डाल दिया गया, ये बेइज्जती किया गया। तो इसके पीछे सारा ये जो सरकारी तंत्र काम कर रहा है, ये पहले लोगों ने 1886 के अंदर 44 लेबर कानून बनवाए थे अपने हक में। 1886 से पहले काम के घंटे निर्धारित नहीं थे। 8 घंटे, 10 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे लोग काम करते थे। उसके बाद में लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर एक अपना संगठन खड़ा किया, यूनियन के माध्यम से इकट्ठे होकर उन्होंने जहाँ की वो सरकारें थी उनसे मांग की कि हमारी ड्यूटी का टाइम निर्धारित होना चाहिए। उसमें 24 घंटे में पूरे
वर्ल्ड के अंदर एक फैसला लिया गया कि भाई इनका 8 घंटे ड्यूटी का टाइम, 8 घंटे रेस्ट का काम, 8 घंटे इनका जो सामाजिक परिवेश की बात है वो इनको होगा। उसी हिसाब से अब ये कुछ जो हम कमा रहे हैं 60 साल तक नौकरी करने के बाद में रिटायर हो जाते हैं, पीएफ में कुछ हमारा तनख्वाह से कटे, कुछ सरकार की तरफ से जमा किया जाए, एक अच्छा मतलब फंड वो उस टाइम पे मिल जाता है जिससे उसको खर्चा चल जाता है। इन सब बातों के ऊपर सरकार ने 44 कानूनों को ख़त्म करके अभी किसानों के ऊपर जो ये 3 काले कानून थोपे गए, ठीक उसी के साथ 44 जो कानून थे मजदूरों के हक में, उन 44 कानूनों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बना दिया। वो 4 लेबर कोड भी इन पूंजीपतियों के, फैक्ट्री मालिकों के हक में है, ना कि मजदूरों के हक में है। दोबारा 12 घंटे ड्यूटी भी करती है, वही उसी कानून के तहत है। 300 वर्कर तक जहाँ काम करते हैं पक्के रजिस्टर के अंदर जिसका नाम है, वही मतलब उनको यूनियन बनाने का अधिकार है। पहले 7 आदमी जहाँ काम करते थे उनको यूनियन बनाने का अधिकार होता था। अब कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि 300 वर्करों को मस्ट रोल पर रखती है, सबको वो ठेके पे दे दिया। 300 वर्कर होंगे नहीं, यूनियन बनेगी नहीं। ये कानून सरकार ने बना दिया और सरकार ने आज मजदूरों को और किसानों को काम से वंचित करके रोड के ऊपर खड़ा कर दिया है। जी। आज किसानों को किया, मजदूरों को भी किया था। पहले किसानों को किया है, उसके साथ साथ मजदूरों को भी कर दिया है। और मजदूर आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हजारों हजार किलोमीटर दूर से आके यहाँ काम के लिए आए थे, आज उनका काम छीन लिया गया है। उनके बच्चे बदहाली के शिकार हैं, बीमारी में इलाज नहीं करते, यहाँ तक कि उनको रोटी खाने की भी परेशानी आ रही है। यहाँ लंगरों के अंदर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इनके लंगरों के अंदर उनके बच्चे रुए खुद खाना खा रहे हैं। और सरकार को शर्म नहीं आती आज तक कि या किसानों की सुध ले, मजदूरों की सुध ले, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सिर्फ कोरोना टाइम के अंदर अपना इलेक्शन नज़र आया, जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर आपका यूपी में पंचायत के चुनाव, जिसमें कोरोना के कारण यूपी के अंदर कम से कम 350-400 टीचर जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, उनकी डेथ होगी वहाँ पे कोरोना की वजह से। लेकिन सरकार की कोई वो नहीं है उनके प्रति संवेदना। इसीलिए वेस्ट बंगाल में, पूरे वेस्ट बंगाल में कोरोना ने कोहराम मचा दिया, लेकिन इनकी बला से। लेकिन किसानों ने बंगाल में भी इनका पीछा नहीं छोड़ा, वहाँ भी इनको बुरी तरह इनके ऊपर मार की और इनको राजनीतिक जो सबक था वो सिखाया और लोगों की समझ में आ गया कि ये जो सरकार है किसान और मजदूर विरोधी हैं, जन विरोधी हैं। और ये जो आंदोलन है खाली यहाँ हरियाणा का, पंजाब का आंदोलन नहीं, पूरा जन आंदोलन बन चुका है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस आंदोलन की बहुत तेज एक आवाज़ उठ चुकी है, जो अब सरकार दबाना चाहती है, दबने वाली नहीं है। और जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और मैं अपना संगठन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की तरफ से ये आह्वान करना चाहता हूँ, अगर मोदी सरकार में दम है तो यहाँ से किसानों को उठा के दिखाए, नहीं तो इन 3 काले कानूनों को वापस ले। जी, जैसे आप मजदूरों की सहायता कर रहे हैं तो और क्या क्या सेवाएं आपकी चल रही है? दोबारा आप इसको रिपीट करें। जैसे आपने बोला कि मैंने मजदूरों का भी साथ दिया, तो यहाँ पे और क्या क्या आप सेवाएं कर रहे हैं? हम यहाँ पे संयुक्त किसान जो मोर्चा है उसके साथ हमारा जो संगठन है ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन, वो उसका घटक दल है जी। और हम लगातार लोकल एरिया से भी लोगों को ला के यहाँ आंदोलन के अंदर शरीक कर रहे हैं, आर्थिक मदद कर रहे हैं। हमने गांव-गांव से पैसा इकट्ठा करके भी अपना यहाँ आंदोलन के अंदर दिया है और लोगों की मदद में खड़े हुए हैं, किसानों की, मजदूरों की मदद में खड़े हुए हैं। हर तरह की मदद हम दिन रात कर रहे हैं। और हमारे ही संगठन की तरफ से यहाँ पे मेडिकल कैंप भी MSS के नाम से मेडिकल कैंप भी, मेडिकल सर्विस सेंटर के नाम से मेडिकल कैंप हमने ठीक स्टेज के पास में लगा रखा है और हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर जो हैं यहाँ लोगों का इलाज कर रहे हैं और दवाइयाँ दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दर्शकों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਭੜਕ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
इन्हां दी लड़ाई हो जाए। सो इहो जिहियां चालां जिहड़ियां चलिया जा रहीआं वो बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकदियां, क्योंकि किसान लगातार उन्हां मजदूरां दे नाल भी खड़े होए ने, जिहड़े स्थानक लोग ने, जिहड़े स्थानक मजदूर परेशान ने, उन्हां नूं इत्थे लिया के लंगर भी छकाया जा रहा। सो बने रहियो पंजाब न्यूज़ दे नाल, लगातार तुहानूं किसानी अंदोलन दी पल पल दी अपडेट दिंदे रहांगे। तद तक ਲਈ इजाजत दो, धन्यवाद।